আল্লাহু আকবার। सामने बढ़ाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मिडिल ईस्ट महायुद्ध की कवरेज लगातार जारी है और ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर ले आया है। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे साथी इमरान भी हमारे साथ हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने पहली दफा एक ऐसी बात कही है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ट्रंप कह रहे हैं भैया गलती हो गई, हमारे बिगड़ैल बच्चे से गलती हो गई। ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल ने गलती से ईरान के गैस प्लांट पर हमला कर दिया और हमें नहीं बताया, हमको तो पता ही नहीं था साहब, और कतर को भी नहीं पता था। क्योंकि ईरान ने जब पलटवार करना शुरू किया 24 घंटे तक ट्रंप चुप रहे, लेकिन रात में ईरान ने इतना मारा सऊदी से लेके कतर तक कि ट्रंप अब कह रहे हैं कि भैया हमको नहीं पता था। तो ट्रंप ने क्या कहा है, थोड़ा और विस्तार से उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके मायने क्या हैं। क्या पूरी लड़ाई में इजराइल एक विलन के तौर पर निकल कर आ रहा है, और जो बात कल एक अमेरिका के अधिकारी ने कही थी कि दरअसल इजराइल के दबाव में ही ट्रंप ने ये युद्ध ईरान पर थोपा, ये युद्ध शुरू किया गया। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, उसमें वो लिखते हैं कि साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो हमला हुआ वो इजराइल ने गुस्से में कर दिया और उसका बहुत छोटा सा इलाका प्रभावित हुआ, और यूनाइटेड स्टेट्स को इस हमले के बारे में कुछ खास पता नहीं था और ना ही कतर को इस बारे में कोई जानकारी थी। और साथ ही वो ये धमकी भी जोड़ रहे हैं कि अब अगर ईरान कतर पर हमला करेगा तो फिर हम ईरान के इस गैस प्लांट को तबाह कर देंगे। तो उसमें धमकी भी है, डर भी है, सारी चीजें हैं। इसको कैसे आप समझें, आप थोड़ा बताइए हमको। ये कैसा गुस्सैल और बिगड़ैल जो है साथी है, बेटा है, बच्चा है, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप जिस हिसाब से पेश करते हैं उनकी बातों से तो यही लगता है कि काबू में ही नहीं है। और ये वही इजराइल है जिसके लिए एक और थ्योरी चल रही है। इससे भी इसको समझा जा सकता है कि इस बात को खुद फॉरेन मिनिस्टर जो अब्बास अराक्ची साहब, इन्होंने कहा कि हमसे अंदर खाने अमेरिका बात करने की कोशिश कर रहा था। स्टीव विटकॉफ का मेरे पास मैसेज भी आया, लेकिन हमने साफ इससे इनकार कर दिया। हम तो लड़ेंगे अभी, क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर को मारा है, हमारे और लीडर्स को मारा है। तो जैसे ही ये बात इजराइल को मालूम चलती है कि अरे अमेरिका कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, या उनको ऐसा एहसास होता है कि अमेरिका जंग से किसी भी तरह से पिंड छुड़ाकर निकलने की फिराक में है, तो उसने डॉक्टर अली लारिजानी को मार दिया इजराइल ने। तो ये अमेरिका भी कई बार समझ नहीं पाता है कि क्या करें। मतलब इजराइल इस मोड में रहता है कि किसी भी तरह से अमेरिका इसमें उलझे रहे, वो हमें छोड़कर ना जाए। अमेरिका है कि सरपरस्ती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, अमेरिका बस उलझा रहे। और जैसे ही अमेरिका निकलने की कोशिश करता है या किसी भी सुलह की स्थिति में आने की कोशिश करता है तो ये मार देते हैं। ये इन्होंने यही काम एक बार फिर किया, जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप या तो इतने भोले भाले हैं या फिर पूरी दुनिया को मूर्ख समझते हैं। हर देश हर चीज जान रहा है, समझ रहा है। वो अलग बात है कि लोग सरेंडर हैं, झुके हुए हैं, आपके साथ समझौतों में हैं, आपका एहतराम करते हैं, इसलिए आपको बोलता नहीं। जी हाँ, लेकिन जो लोग आपके सामने सीना तान कर खड़े हैं वो मूर्ख नहीं है कि आप कुछ भी करके बहला लें। सब जानते हैं कि इजराइल और आपका कोऑर्डिनेशन क्या है। शुरू से आप कोऑर्डिनेशन के साथ हमले कर रहे हैं और अब आप कहते हैं कि हमें पता नहीं था, वो मार देता है और अब मारेगा तो हम ऐसा कर देंगे। ये क्या तरीका है बात करने का? ये बहुत गंभीर बात है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है जी, आपने स्कूल पे बम गिरा के 200 बच्चियों को आपने कत्ल कर दिया, उस पे आपकी जुबान नहीं खुली। वो गलती आपने कभी नहीं मानी कि इजराइल से गलती हो गई या हमसे गलती हो गई। लेकिन कतर को जब मारा ईरान ने, और भयंकर मारा, सबसे जो बड़ा उनका जो गैस प्लांट है वहां पर कल रात को ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया
और ऐसा बताया जा रहा है कि उसके बाद कतर ने फिर अमेरिका से संपर्क साधा कि भाई ये सब क्या चल रहा है, इसको रोकिए किसी तरह। और उसके बाद फिर ट्रंप को इस तरह की बात सोशल मीडिया पर आकर कहनी पड़ी। आप जरा सोचिए कि कितना दबाव ट्रंप पर भी है। अमेरिका में इस्तीफे होने शुरू हो गए हैं, वहां के टीवी चैनल्स पर आप देखिए, वहां का मीडिया लगातार ये कह रहा है कि भाई इजराइल के लिए लड़ाई आप कब तक लड़ते रहेंगे, हमारी लड़ाई नहीं है, हमको ईरान से कोई खतरा नहीं था, आप इस लड़ाई में क्यों कूदे हैं, हमारा पैसा, हमारा धन, हमारे सोर्सेज, हमारे हथियार आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं उस लड़ाई में जिसमें आपका सीधा कुछ भी स्टेक पे नहीं लगा था। बिल्कुल। और ये कतर जिनके साथ अमेरिका की एक तरह की डिफेंस डील है, हाल ही में हुई है, और इससे पहले भी इजराइल ने ऐसे ही कतर पर हमला कर दिया था हमास की लीडरशिप का बहाना लेते हुए। उस वक्त भी बातचीत चल रही थी और इजराइल ने हमला कर दिया, तब भी अमेरिका ने कहा था हमें नहीं पता था। तब कहीं जाके कतर ने घबराहट में अमेरिका के साथ ही डील करवाई कि जब तक ट्रंप कुर्सी पर है तब तक कैसी डील करो कि अगर हम पर हमला होगा तो अमेरिका को हमें बचाना पड़ेगा, या हम पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इसी वजह से अभी प्रेसिडेंट ट्रंप को यह बात कहनी पड़ी, यह बयान देना पड़ा है कि इजराइल से गलती हो गई है, इजराइल ने गुस्से में मार दिया, अब मारेगा तो हम देखेंगे, या अब नहीं मारेगा और अब उसके जवाब में तुम मारोगे तो हम तुमको मारेंगे। ये कैसी धमकी है, ये बड़ी अजीब बात है। ये इसमें ये भी है कि भाई हम आगे से नहीं मारेंगे लेकिन तुम मारोगे तो हम मारेंगे। मतलब मुझे लगता है बका गए हैं ट्रंप, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इस लड़ाई में घुस तो गए, अब निकलने का दरवाजा नहीं मिल रहा है, अब चौधरी भी हैं, अब अगर झुक जाएं तो इज्जत की बात भी है। तो उस तरह की स्थिति में अमेरिका और ट्रंप फंस चुके हैं और इस वक्त जितना विरोधाभास उनके बयानों में, उनकी बातों में नजर आ रहा है, उससे ये साफ पता चलता है कि युद्ध किस दिशा में जाएगा। ईरान इतना बड़ा रिटेलिएशन करेगा ये उनको अंदाजा नहीं था, और यही वजह थी कि 24 घंटे तो चुप रहे। अगर आपको ये पता था, अगर वाकई आप सच बोल रहे हैं कि इजराइल ने आपको बिना बताए मार दिया, तो ये बात आपको 24 घंटे बाद याद आई है। कल जब रात में हमला हुआ उस वक्त अमेरिका ने कुछ क्यों नहीं कहा? और अब जितने भी जो अमेरिका जो समर्थित हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, और साथ ही इजराइल का जो मीडिया है, बराक रेविड ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने बताया है कि इजराइल के अधिकारी बाकायदा ये बता रहे हैं कि अमेरिका को पता था, उनके कोऑर्डिनेशन के बिना कोई हमला इजराइल नहीं करता है, ये सब उनकी जानकारी में था। लेकिन जब ईरान का पलटवार हुआ और भयंकर हुआ, तब जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह की बात अब सोशल मीडिया पे अपना चेहरा बचाने के लिए करनी पड़ रही है। बिल्कुल। और जिस तरह से ईरान ने सऊदी से लेकर कतर तक मारा है, वो ये बताता है कि वो इस जंग में और मजबूती से लड़ेगा, और जितने उस पर हमले होंगे जबरदस्त, उतना ही जबरदस्त पलटवार भी होगा। मैं संदीप जी एक दो रिपोर्ट्स देख रहा था, मैं आपसे उस बारे में चर्चा करना चाहूंगा। कुछ लोग बात कर रहे थे अपनी रिपोर्ट्स में कि भाई ईरान भी अब ऐसा कब तक करेगा। ठीक है, जज्बा है, सब कुछ है, लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? एक स्थिति में तो आकर ईरान को कुछ सोचना पड़ेगा। तो उनके इशारे मुझे लग रहा था कि ईरान अब कुछ सोचे, क्योंकि वो तो लगातार मारते जा रहे हैं। आप देखिए भाई, इजराइल को कहने को, अमेरिका को कहने को तो है ना, उन्होंने सुप्रीम लीडर मार दिया, उन्होंने उनका जो चीफ थे सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको मार दिया, तमाम कमांडर्स मार दिया IRGC के, वो तो मारते चले जा रहे हैं। तो इसका हल क्या है? कुछ लोग इस तरह की बातें भी अब करने लगे हैं, इसको हम कैसे समझें? सोशल मीडिया पे हर तरह की राय लोग रखते हैं जी, और ये भी एक पक्ष है इस पूरे मामले का। लेकिन हमको ये समझना होगा कि ये युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया है, ये युद्ध उस पर थोपा गया है जी। जहां तक बातचीत की बात है या कुछ कदम पीछे खींचने की बात है, तो देखिए बैक चैनल डिप्लोमेसी तो चलती रहती है। जैसा आपने भी शुरू में जिक्र किया था कि विटकॉफ ने संपर्क किया था रांची से, तो वो सारी बातें चलती रहती है। लेकिन बात यह है कि आप सिर्फ युद्ध खत्म करना चाहते हैं, या फिर आप जिस पर आपने हमला कर दिया बिना किसी ठोस वजह के हमला कर दिया, तो उसको जो आपने इतना नुकसान किया, क्या आप उसकी भरपाई नहीं करेंगे? क्या अगला सिर्फ आपकी मार खाने के लिए पैदा हुआ है कि आप कभी भी मुंह उठा के आएंगे 2 महीने बाद, पहले आप सीज फायर कर लेंगे, फिर आप फिर से आएंगे, फिर हमला करेंगे, और उसके बाद फिर युद्ध विराम हो जाएगा, फिर हमला करेंगे? तो ये सिलसिला भी तो अंतहीन नहीं चल सकता जी। ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और वो जो जंग लड़ रहा है ये इस पूरे खित्ते की पूरे खित्ते की क्या हम कहें कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का ये मादा रखता है। अगर जो ईरान करना चाहता है, अगर उसमें वो 10-20% भी अगर कामयाब हो जाता है, तो आप यकीन मानिए कि इस पूरे विश्व की और इस पूरे खित्ते की खासतौर पे जो पूरी राजनीति है, जो पूरा ऑर्डर है, वो बदल जाएगा। तो ईरान ये चाहता है
कि भाई हमारे कुछ तो बात मानो, या तो सैंक्शंस हटा लो, या फिर आप हमें ये भरोसा दो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि इस तरह के जो हमले हर दूसरे छठे साल में 2 बार आप करने आ जाते हैं, उसकी कोई ऐसी वजह नहीं होती। बस आप 40 साल से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकता, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता, कोई ठोस सबूत आज तक नहीं है। आइए कि निगरानी है तो होती है बाकायदा। ईरान ने अपने सारे जो प्लांट्स है वो खोले हुए हैं एनरिचमेंट के, उसका एक्सेस आपके पास है, उसके बावजूद अगर आप हमला कर रहे हैं तो अगले के पास ऑप्शन क्या रह जाता है? या तो वो सरेंडर कर दे, कह दे कि हाँ भाई ये रहा आपका तेल, ये रहा हमारा तेल, आप ले जाइए, आप बताइए किसको राष्ट्रपति बना देते हैं, या तो ये कर ले। यही तो नहीं कर रहा है ईरान। यही इसी बात की तो तकलीफ है। जो जितने जो दूसरे जो ममालिक हैं इस पूरे खित्ते के, वो तो एक तरह से सरेंडर ही हैं। बिल्कुल, वो तो अमेरिका के पाले में, इजराइल के पाले में। बिल्कुल, एक जो खड़ा हुआ है उसको अगर आप झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि वो झुक जाएगा, वो तो लड़ेगा। उसकी आइडियोलॉजी भी यही है, शिया आइडियोलॉजी। वो लड़ेगा, वो हारे जीते ये कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन कोई लड़े भी ना, ये अगर आप कहना चाहते हैं तो माफ कीजिए, ये तो नहीं होने वाला। आपने जिस आइडियोलॉजी का जिक्र किया, देखिए 1450 साल से वो इस आइडियोलॉजी पर कायम है। 1450 साल का वक्फा कोई बहुत छोटा वक्फा नहीं होता। उस आइडियोलॉजी को वो हर दिन हर साल जीते हैं। आपने देखा है मुहर्रम पर शिया कम्युनिटी जो ईरान में बहुसंख्यक हैं और बड़े पैमाने पर है, वो आपने देखा कि कहीं ना कहीं उस गम को उसी शिद्दत के साथ, जब उनके अंदर वो जज्बा है ही, तो अब आप उस जज्बे के चश्मे से अगर देखेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे। वरना आप यही चर्चा करेंगे कि ईरान तो कितना सहेगा, कितना मार खाएगा, एक दिन तो उसको आना पड़ेगा। वो नहीं आएगा, वो ऐसा चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। ये भी उनका जज्बा है। आपको उसको या तो समझना पड़ेगा, बहुत डीप उसका अध्ययन करना पड़ेगा, या फिर आप इसी तरह से बोलते रहेंगे, क्योंकि ये चीज किसी के समझ में आ ही नहीं सकती। जी बिल्कुल, आ ही नहीं सकती। बिल्कुल। और देखिए, ईरान जो कर रहा है उसका असर ही है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह की बात बोलनी पड़ रही कि भाई हमसे गलती हो गई और आगे से ऐसा नहीं होगा, और अब ईरान के किसी गैस प्लांट पर हमला नहीं होगा। यही ईरान की ताकत है कि उसने आपको झुका दिया, उसने आपको ये सोचने पे मजबूर किया, आपको ये कहना पड़ा। तो ईरान उसी दिशा में चीजों को ले जाना चाहता है कि भाई हमें तो नुकसान होगा, हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, हम 20-30 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपको भी इतना मारेंगे कि आप भी 10-20 साल पीछे चले जाएंगे। आप जो विश्वगुरु बने हुए हैं, आप जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बने हुए हैं, वो कैसे बने हुए हैं? इसी इकोनॉमी के बल पे, इसी तेल के दम पे, इसी इंडस्ट्रीज के दम पे। उस पर ऐसी चोट करेंगे कि आप भी पीछे जाएंगे, हमारा जो होगा वो तो होगा ही। और तो कभी ट्रम्प कहते हैं, खुद ही कहते हैं जी, कि हमारा तो ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जो जिनका आईक्यू बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे वार कर रहे हैं, तो वो ऐसी भी बात करते हैं। बिल्कुल, ट्रम्प तो बहुत, उनका तो पल में तोला पल में मासा वाला हिसाब रहता है, कब क्या कहेंगे कोई नहीं जानता। बहरहाल, लेकिन ये इस बात को मानना पड़ेगा कि ईरान ने इतना मजबूर तो कर दिया ट्रम्प को कि उन्हें इस तरह की बात अब कहनी पड़ी है। इसको लेके और भी रिएक्शंस आ रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, और साथ ही जो और हमले ईरान ने किए हैं उसके और डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे। लगातार दिन भर वीडियोस आते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया।